सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती ऑर्डिनेंस पर सियासी हंगामा। ऑपोजिशन ने ऑर्डिनेंस को आइन पर हमला और बदनीयती करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग हुकूमती फैसले के खिलाफ डट गई। हिज़्ब इख्तिलाफ कल तरीका-ए-कार की हामी थी, आज मुखालिफ क्यों? तहरीक इंसाफ का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। ओपन बैलेट के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस अदालत पर हमला और डिक्टेशन देने की कोशिश है। गैर आईनी इकदाम कबूल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। तरामीम का मकसद सेनेट का शिफाफ इलेक्शन नहीं बल्कि वजीर आजम के पसंदीदा दोस्तों को मेंबरशिप दिलाना है। सेनेटर रजा रुबानी और शीरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं, वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं। मिसाक जमहूरियत के तहत ऑपोजिशन कल ओपन बैलेट की हामी थी, आज फरार क्यों चाहते हैं? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम के सामने सवाल उठा दिया। कहते हैं सदारती रेफरेंस पर अदालती फैसला खुले दिल से तस्लीम करेंगे। इमरान खान सिर्फ ये चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी ना लगे। ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। इस ऑर्डिनेंस को जारी करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असरअंदाज होना था। हुकूमत अदालत को दबाव में लाना चाहती है। इलेक्शन के तरीका-ए-कार में तब्दीली आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। ऑर्डिनेंस तौहीन अदालत है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। शफाफियत की कोशिशों पर वावेला समझ से बाहर है। वाज़ेह हो गया मुखालिफिन पैसे की सियासत का खात्मा नहीं चाहते। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का हिज़्ब इख्तिलाफ पर बात। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ऑपोजिशन मार्च में भी नाकाम रहेगी। पीटीआई, पीडीएम और इनको लाने वाले बंद गली में फंस गए। हुकूमत की मुर्गियों ने 2.5 साल में अंडा नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब। सिराजुल हक कहते हैं नाअहलों की वजह से मुल्क तबाही का शिकार है। अलम बगावत बुलंद करना वक्त की पुकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी इक़दाम को तस्लीम कर लिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में जारियत के लिए इस्तेमाल हुई। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट जारी। तजावुज़ात हटाने के पीछे कोई सियासी इंतकाम नहीं। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हलीम आदिल शेख ने उनके वालिद मरहूम के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। वो सेवन में उनकी तारीफें करते रहे। सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत पर माल खाना चाहता है। ऐसा करने के लिए इन्हें चाहे जिंदगियों से ही क्यों ना खेलना पड़े। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। लापता कोपेमाओ का सुराग न मिल सका। पाकिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा और दीगर की तलाश के लिए K2 पर दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कोपेमाओ को ढूंढते रहे। पूरी कौम दुआगो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान का दौरा। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तामीराती कामों का जायजा। मुआविन ख़ुसूसी फरदौस आशिक अवान कहती हैं पसमानदा इलाकों की तरक्की बुज़दार हुकूमत का अज़्म। राजनपुर में इंडस यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर, जनरल बस स्टैंड बनाया जाएगा। मुल्क में महंगाई में कमी ना आ सकी। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी। शहरी बाजार से 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में लेने पर मजबूर। क्वेटा में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा। शहरी परेशान। इमरान साहब आवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है मुल्क में 31 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
किराए के तर्जुमानों को कहें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तस्वीर शुरू कर दें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक, 1346 नए केसेस रिपोर्ट। पिम्स अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल खैबर पख्तूनख्वा की लेडी डॉक्टर मोजी वायरस से जाँ बहक। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान, शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द रहेगा। बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान में मजीद ताउन बढ़ाने की ख्वाहा। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा जेड टारर का कहना है पाकिस्तान डैनियल पर्ल केस में इंसाफ को यकीनी बनाए, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वादी में इंटरनेट पर पाबंदी फौरी हटाई जाए। PSL 6 के नए गाने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा, सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला चमोली में ग्लेशियर फटकर डैम पर जा गिरा, करीबी देहातों में सैलाब आ गया, मुतअद्दिद अफराद पानी में बह गए, 10 लाशें तलाश कर ली गईं। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला चमोली में ग्लेशियर फटकर डैम पर जा गिरा, करीबी देहातों में सैलाब आ गया, मुतअद्दिद अफराद पानी में बह गए, 10 लाशें तलाश कर ली गईं। ऐसा वापिस दे, फिर शायद अवाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो। आज़ाद कश्मीर में आपने कल मंजर देखा कि एक तरफ इमरान खान अपने आज़ाद कश्मीर के बहादुर लोगों के साथ जब महवी गुफ्तगू थे और बात कर रहे थे तो कितना बड़ा जलसा वहां पे लोग बड़ी तादाद में जमा थे, और दूसरी तरफ 11 पार्टियों के मिलकर जो कल हालत हुई, तो इसके बाद भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कहेंगे कि धांधली हो गई। मैं तो इनको ये भी कहता हूं कि सिंध के ऊपर भी आप तवज्जो दो, 12 साल से मुसलसल आपकी हुकूमत है, 3 नस्लों से आप हुकूमत कर रहे हो, फिर इसके बाद आप कहोगे कि सिंध में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी आप कहोगे कि धांधली हुई। तो धांधली का तो खात्मा भी नहीं चाहते, शफाफियत की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते, हालत आपकी ये है। तो ये शोर है, अवाम ने देख लिया कि एक जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ कि PDM ने NRO मांगा, NRO नहीं मिला, सड़कों पे निकल आए, नाकाम हो गए, इस्तीफे दे दिए, मुकर गए, मुंह पे मारेंगे उससे मुकर गए। अक्टूबर का महीना दिया, नवंबर का, दिसंबर का, 31 जनवरी तक तो हुकूमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो तमाम चीजों के बाद वो फिर असम्बली आ गए,